और चलिए बढ़ेंगे नेपाल त्रासदी की ओर। दर्शकों, एक एक अपडेट आपको देना चाहेंगे। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में भारी तबाही लगातार मची हुई है। नेपाल में बाढ़ का कहर जारी है। अब तक 270 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। नेपाल में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बेहद भयावह है। मलबे में जिंदगी की तलाश लगातार जारी है और मौके पर राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों की कोशिश है कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। नेपाल चीन सीमा पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा है जिसने पूरे इलाके को तबाही के मंजर में तब्दील कर दिया है। रसुआगढ़ी में भोटे कोशी नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक इलाकों से अब तक 270 शव बरामद किए जा चुके हैं और इनकी पहचान की प्रक्रिया लगातार जारी है। यानी कि कुल मिलाकर नेपाल में भयंकर त्रासदी की तस्वीरें और जिस तरीके से नेपाल में हाहाकार मचा है, आप सोचिए बेचारे बेबस लोग, उनका क्या गुनाह था, क्या ऐसी गलती थी जो कुदरत ने इतना बड़ा कहर उनके ऊपर मचाया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और देखिए, इस बड़ी खबर पर अहम खबर पर मेरी संवाददाता भावना भी मेरे साथ हैं। भावना, देखिए बेबस लोगों की आखिर क्या गलती थी, इतनी बड़ी त्रासदी लोगों ने झेली और वाकई जब हमने विजुअल्स देखे हैं तो ऐसा लग रहा है भावना ये बाढ़ नहीं है, ये प्रलय है। क्या कहेंगी? ये देखिए, जिस तरीके से नेपाल में बाढ़ की वजह से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला और तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दिल दहला देने वाली तस्वीरें जो है सामने आई हैं। कई 100 लोगों की जो है इस हादसे में मौत हो गई है। लगभग अब तक 270 शव जो है बरामद किए गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो तस्वीरें जिस तरीके से सामने निकल कर आई हैं, उसको देखकर अंदाजा लगा जा सकता है कि हादसा कितना जो है भयावह रहा होगा। वहीं इस हादसे के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार भारत ने राहत बचाव का सामग्री जो है वो भेजना शुरू कर दिया है। 2 विमानों को मानवीय सहायता से नेपाल भेजा गया है। वहीं पहली बार 10 टन रिफिल मटेरियल और दूसरी बार 37.5 टन रिफिल मटेरियल जो है भेजा गया है। यानी कि लगातार जो है राहत सामग्री जो है वहां पर भेजी जा रही है। और अगर बात की जाए तो विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कई भारतीय जो है वो अभी भी फंसे हुए हैं, जो कि चीन की तरफ है। लगभग 200 भारतीय नागरिकों की मदद मांगी गई है। वहीं चीन ने मिशन उस रेस्क्यू जो है उस पर काम शुरू कर दिया है और लगातार फंसे हुए लोगों को जो है बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से 32 भारतीय नागरिकों को स्मार्ट ट्रैवल के माध्यम से यात्रा पर थे और 23 भारतीय नागरिक का केरल ग्रुप नेपाल में थे। वहीं इन लोगों को भी जो है लगातार बचाने का जो है कोशिश किया जा रहा है। वहीं इस सब चीजों को लेकर जो विदेश मंत्रालय रणवीर जायसवाल हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से बातचीत की है। भारत की हर संभव मदद का भरोसा नेपाल को दिया जाएगा। वहीं जिस तरीके से 288 भारतीय नागरिक कभी संपर्क में नहीं है, इसी में 73 नागरिक वहां पर एक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लेकर भी जो है अब चिंतन जो है वो शुरू हो गया और सभी को जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी ये भी सामने आ रही है, नेपाल में जब तबाही के बाद हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं चौंकाने वाली बात ये भी रही है कि तबाही वाली जगह पर एक स्कूल चल रहा था, लेकिन अलर्ट मिलने की वजह से सभी बच्चों को जो है पहाड़ से नीचे भेज दिया गया था, जिससे वो बच्चे जो हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है, जिस समय ये आपदा आई है उससे पहले बताया जा रहा है कि भूकंप की जो है आशंका जताई गई थी, जिसके बाद ये इतना बड़ा भयानक बाढ़ का आपदा जो है वो देखी गई। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नेपाल से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो मंजर को दर्शाती हैं कि ये कोई हादसा नहीं, ये एक बाढ़ नहीं, ये एक प्रलय जो है वो लेकर आया है। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि इस बाढ़ के कहर में लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक 270 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। हालत बेहद ही भयावह है। मलबे में जिंदगी की तलाश भी लगातार जारी है और मौके पर राहत बचाव काम जो है वो भी युद्ध स्तर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। यास्कू तुम कोशिश कर रही है कि मलबे में फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द जो है वो बाहर निकाला जा सके। वहीं जिस तरीके से मैंने बताया कि लगातार प्रधानमंत्री जी से, नेपाल के प्रधानमंत्री से जो है बात भी की जा रही है ताकि हर मुमकिन मदद जो है वो भेजी जा सके और 288 भारतीय नागरिक जो अभी तक संपर्क में नहीं है उनको लेकर भी जो है लगातार मंथन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नेपाल की बाढ़ की तबाही की तस्वीरें जहां एक तरफ भयानक नजर आ रही हैं, वहीं बचाव कार्य भी जो है युद्ध स्तर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। भावना बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़े स्तर का बाढ़ है और इसे लोग महाप्रलय की ओर देख रहे हैं, क्योंकि 250 लोगों से ज्यादा की मौत। आप सोचिए